वो देखो वीडियो। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म का खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड। यहां हम आपको सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि खबरों की तह तक जाते हैं। तथ्यों को जोड़कर आपके सामने हर वो पहलू लाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर नजरों से छूट जाता है। लेट्स डिकोड में आज हम बात करेंगे नोएडा में हुए हंगामे की। क्या ये अचानक भड़की भीड़ थी या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? जाहिर तौर पर इसको लेकर फिलहाल जांच किया जा रहा है, लेकिन अगर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंपनियों के बाहर श्रमिक अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें वेतन वृद्धि से लेकर ओवरटाइम और छुट्टियों जैसी कई ऐसी मांगे थी जिसको लेकर लगातार 9 अप्रैल से श्रमिक जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सोमवार को अचानक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है। अचानक तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद कहीं न कहीं नोएडा प्रशासन जो है वो भी हरकत में आता है और इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर बाकायदा डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में पूरे मामले की लखनऊ से मॉनिटरिंग शुरू की जाती है। जांच, नोएडा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। सबसे पहले जो भीड़ उग्र हुई थी उसे शांत करवाने की कोशिश की जाती है और इसको लेकर बाकायदा जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें समझाने की कवायद की जाती है। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं बल प्रयोग किया जाता है और लोगों को तितर बितर किया जाता है। कुछ लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया जाता है और जो तमाम इलाके थे जहां से प्रदर्शनकारी आ रहे थे उन तमाम इलाकों में बाकायदा फ्लैग मार्च किया जाता है और लोगों को समझाया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि जो भी उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी और इसको लेकर बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग भी अरेंज किया जाता है। जाहिर तौर पर सोमवार को जिस तरीके से ये पूरा हंगामा बरपा उसको लेकर विपक्ष भी कहीं न कहीं हमलावर होता और विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। खास तौर पर नोएडा प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। LIU के इनपुट को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं और ये सवाल किया जाता है कि क्या नोएडा प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं थी? जब 9 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए नोएडा प्रशासन या नोएडा पुलिस पूरी तरह से तैयार नहीं थी? इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर होता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से पूरे माहौल को शांत कराने की कवायद की जाती है और लोगों से लगातार अपील किया जाता है। जो मांगे थी उस पर कहीं न कहीं मीटिंग होती है और मांगों को माना भी जाता है। लेकिन मंगलवार को भी कुछ लोग जो हैं जिस तरीके से शांति बहाल करने की कवायद नोएडा प्रशासन की तरफ से किया जाता है, मंगलवार को भी नोएडा के सेक्टर 121 में सोसाइटी के बाहर कुछ मेड जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं और उसके बाद बताया ये जा रहा है जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना था कि कुछ लोग बाहर से आते हैं और वो हंगामा शुरू कर देते हैं। जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस भी जो पूरे मामले की जांच कर रही थी उसकी जांच में भी कहीं न कहीं बाहरी लोगों के नाम जो है, बाहरी लोगों की पहचान जो है वो सामने आ रही थी। फिलहाल जब नोएडा सेक्टर 121 के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस दौरान भी पुलिस की मौजूदगी वहां पर थी। हालांकि पुलिस तुरंत लोगों को यहां से हटाती है और लोगों को समझा बुझाकर उन्हें उनके घरों पर भेजा जाता है। जो नोएडा के सेक्टर 121 में सोसाइटी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ उसमें बताया ये जा रहा है कि जो हाउसमेट थी उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया और उनकी भी मांगे वेतन वृद्धि को लेकर थी। लेकिन जांच के दौरान ये भी सामने आया कि यहाँ भी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ बाहरी लोग शामिल थे। फिलहाल नोएडा में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।
जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि किस तरीके से कुछ ट्रेंड लोगों का ग्रुप जो था वो इस पूरे मामले में शामिल था। किस तरीके से एक जगह आगजनी तोड़फोड़ की जाती है, उसके बाद दूसरे जगह ये ग्रुप जाता है और वहाँ भी इस तरह की कोशिशें शुरू करता है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि डिजिटल सबूत मिटाने की कवायद की जाती है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा जाता है और नकाब का भी सहारा लिया जाता है। जांच के दौरान नोएडा पुलिस को ये भी पता चलता है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो थे वो बनाए गए थे और उनमें भड़काऊ पोस्ट किए गए थे ताकि हिंसा भड़के, ताकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उग्र हो। इतना ही नहीं, कुछ संदिग्धों को भी नोएडा पुलिस ने चिन्हित किया है जिनके तार दूसरे राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को भी चिन्हित किया गया है और उनको लेकर भी कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में करीब 400 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन जांच के दौरान कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश हो सकती है और नोएडा पुलिस का भी ये मानना है कि इस पूरे मामले में उन्हें एक साजिश की बू आ रही है। इतना ही नहीं, इस हिंसा को भड़काने के लिए क्या इस हिंसा में जो शामिल कुछ लोग थे उनको बाकायदा फंडिंग की गई थी, इसको लेकर भी जांच किया जा रहा है। यानी जांच का दायरा जैसे जैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगा, इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। लेट्स डिकोड के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और खबरों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। लेट्स डिकोड के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम कुछ और खबरों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।